बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये स्टूडेंट मैं आप लोगों को कॉमन एंड नॉट कॉमन के तरीके से हटकर कोई नए तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और सवाल भी बहुत छोटा सा हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ पर कॉमन लें, कहाँ पर ना कॉमन लें, कहाँ 2 में से कॉमन लें, कहाँ 3 में से कॉमन लें। तो ये आप लोगों को सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। तो देखें, इसमें इस पार्ट की 2 रकमें दी हुई हैं। एक रकम हमारी ये है 4x³ प्लस 12x² और फिर कॉमन लगाकर दूसरी रकम स्टार्ट हो जाती है 8x² प्लस 16x। तो हमने अलग-अलग से इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है पहले। तो पहले ये वाला सेंटेंस पिक कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4x³ प्लस 12x²। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो। इसमें देखो 4 और 12 दोनों में कॉमन है तो वो हम बाहर ले सकते हैं। इस तरह से x² भी दोनों के अंदर कॉमन है। इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, तो ये भी दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा इनको भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इनको बाहर निकाल लो। तो एक तो मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है और एक x की पावर 2 कॉमन आ रही है। लोअर पावर कॉमन लेनी होती है हमने, तो लोअर पावर कॉमन ले लिया। x की पावर 3 थी तो इसमें से 2 बाहर है तो सिर्फ एक पावर बचेगी, तो x अकेला बचेगा। देखें, जब आप x² को x से मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 3 आ जाती है और 4 भी साथ आ जाता है। तो इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस, ये वाला हमें टर्म मिल जाती है। अब प्लस का साइन लगाया और 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 3, और x² बाहर है तो इस वजह से x अंदर नहीं बचेगा, x² नहीं बच सकेगा। तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मज़ीद इसमें आप ये कर लो कि क्योंकि ये 4 हायर पावर में मौजूद है, मतलब 4 एक बड़ा नंबर है, तो आप इसे छोटा नंबर बना लो। मतलब ये कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो। तो जिसके भी प्राइम फैक्टर ले सकते हो वो ले लें। तो 4 के प्राइम फैक्टर जब लेते हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 आंसर आता है। तो इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है ये क्या बन रहा है, ये 2 की पावर 2 बन रहा है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लो, x की पावर 2 है और x प्लस 3 एक साथ एक रकम है। तो इस तरह से आप इसे लिखकर छोड़ दें। आप अगला पिक कर लें तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। डियर स्टूडेंट, इसमें देखो 8x² प्लस 16x है, तो 16 और 8 एक ही टेबल पर जाते हैं, किस पे 8 पे जा सकते हैं। और इसमें x² है, इसमें x है, लोअर पावर इसकी 1 है, तो लोअर पावर हमारी ये वाली कॉमन है, x भी कॉमन है। तो एक तो हमने 8 कॉमन लेना है और एक हमने x कॉमन लेना है। तो जब 8x² में से एक x बाहर हो तो अंदर एक x ही बचेगा। देखो x और x मिलकर x² बन जाएगा और 8 भी साथ आ जाएगा। तो इस तरह से 8x² रकम आ जाती है। प्लस का साइन ये वाला लग गया और 16 को जब आप इस 8 पर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया और x क्योंकि बाहर है तो इस वजह से x साथ नहीं लिखेंगे। अब फिर आप 8 को भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी जो भी तोड़फोड़ होती है वो कर लें। तो 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 प्राइम नंबर है, इस पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4। इसी तरह से आप 4 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 2, और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1। तो ये जो 1 2 3 है, 3 बार 2 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 बनता है। तो ये आपने 8 की जगह क्या लिख देना है 2 की पावर 3 और x आ गया यही वाला 7 और 7 x प्लस 2। तो इसका आंसर हमें ये मिल चुका है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये 2 हमारे आंसर आए हुए हैं। एक आंसर ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स का और एक आंसर ये है। अब आप बहुत ज़्यादा तवज्जो से बात मेरी सुनो। तो जब आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एलसीएम फाइंड करते हुए आप लोगों ने ऐसा करना है तो देखो यहाँ पर कि ये जो 2 है इसकी पावर 3 है, यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर 2 है। तो हायर पावर कौन सी है, ये 2 की पावर 3 है हायर पावर है, ये 2 की पावर 2 है ये लोअर पावर है। हायर पावर आप लोगों ने कॉमन लेनी है, हायर पावर आप लोगों ने पिक कर लेनी है। तो जब भी एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब तो बनता है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना कि इसमें पावर आपने हायर पिक करनी है। तो लिहाजा 2 की पावर 3 मेरे पास कॉमन आती है इन दो 2 में से। अब x में देखते हैं तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हायर पावर x की 2 ये वाली बनती है। तो लिहाजा आप इसको भी पिक कर लो, x की पावर 2 पिक कर ली। अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 है,
तो यहाँ पर देखो x+2 है ही नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर x+2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x+2 की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं ना। जब नहीं है तो इसकी पावर 0 समझ लें आप लोग। तो लिहाजा x+2 की पावर 1 हायर बनती है, तो वो पिक करनी है। तो लिहाजा यहाँ से आप x+2 पिक कर लो। और इधर से आप देखते हो तो यहाँ पर x+3 है, तो x+3 की पावर यहाँ पर 1 बन रही है, तो इधर तो x+3 है ही नहीं, तो इसका मतलब है हायर पावर 1 हुई, तो लिहाजा ये वाला हुआ। तो लिहाजा इसे x+3 को भी आप यहाँ पर लिख लो। इस अंदाज से आप लोग सोचोगे तो आप लोगों की कोई गलती भी नहीं होगी और सवाल भी शॉर्ट होकर हल हो जाएगा। अब देखें 2 की पावर 3 क्या होता है। 2 की पावर 3 हमने यहाँ से निकाला था, वो 8 होता है, तो उसकी जगह आप 8 लिख लें और x का स्क्वायर 7 लिख लें और x+2 और x+3 इसको 7 मल्टीप्लाई कर लें। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में बगैर मल्टीप्लाई के आंसर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर बनता है। ये आपका आंसर आ चुका है, ये एलसीएम का हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट देखें, हमने कॉमन और नॉट कॉमन लेने से भी बच गए हैं और हमारा आंसर भी बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका देखें, एचसीएफ भी हमने इसी रकम का फाइंड करना है, क्योंकि सवाल में उसने ये कहा कि एचसीएफ भी फाइंड करो, तो एचसीएफ भी हमने इसी का फाइंड करना है। तो देखें, जब एचसीएफ आप फाइंड करोगे तो तब आप लोगों ने ऐसा करना है। ये एलसीएम का मेरा आंसर आ चुका है। अब एचसीएफ का आंसर मैं ढूंढने लगा हूँ। तो एचसीएफ का जब आंसर ढूंढना है तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो हमारे दोनों आंसर थे, एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर है, इसमें आपने 2 की, जब 2 की पावर 3 है तो इसमें 2 की पावर 2 है, तो आपने लोअर पावर देखनी है। 2 की पावर 3 हायर पावर है, 2 की पावर 2 लोअर पावर है तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपने पावर इसमें लोअर देखनी है। तो ये 2 की पावर 2 आप लोअर पावर मिल रही है, तो लिहाजा 2 की पावर 2 ले लो। और x है यहाँ पर, तो x की यहाँ पर डिग्री 1 है या पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 लेनी है, क्योंकि ये लोअर पावर बनती है, ये हायर पावर बनती है। तो x की पावर 1 ये, x की पावर 2 ये, तो x की पावर 1 आप कॉमन ले लोगे, तो लिहाजा x की पावर 1 आपने कॉमन ले ली। अब इसकी बात करें तो x+2 है, यहाँ पर x+2 की पावर 1 है, यहाँ पर x+2 की पावर 0 है, तो जो 0 पावर होगी वो 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर से 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर से अगर देखते हो तो x+3 की पावर 1 है, यहाँ पर x+3 नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 0 हुई, तो लिहाजा x+3 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो लिहाजा 1 को लेने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा आंसर बनता है। इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 का मतलब ये हमने निकाला हुआ है, ये 4 होता है। तो क्योंकि ये 2 की पावर 2 इसमें से निकला था, तो लिहाजा यहाँ पर आप 4 लिख लें और x आ गया, तो ये 4x हमारा एचसीएफ आता है। तो डियर स्टूडेंट, जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ना x+2 की पावर 0, तो इसका मतलब है वो 1 है। अगर मैं कहता हूँ कि x+3 की पावर 0, तो इसका मतलब है वो भी 1 है। अगर मैं कहता हूँ a की पावर 0, तो वो भी 1 है। अगर मैं कहूँ ना 10 की पावर 0, तो वो भी 1 है। डियर स्टूडेंट, जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होती है। तो जहाँ पर कोई नंबर ना मौजूद हो तो आप ये कह लिया करो कि उसकी पावर वहाँ पर 0 है। तो इस तरह से आपको दिमाग कह देगा कि वो तो 1 हो गया, तो 1 अगर आप 4x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4x ही रहेगा, आप 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये यही रहेगा। तो 1 जो है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम की सेम रकम रहती है। ये आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको देखें तो इसमें x³ प्लस 3x² माइनस 4x है। तो हमारे पास ये रकम है पहली, तो हम इसकी पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, बेशक आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, बेशक फैक्टराइजेशन लिख लें। अब मैं फैक्टराइजेशन लिखने लगा हूँ, आप लोग भी हमेशा फैक्टराइजेशन ही लिखते जाएँ, क्योंकि ये कुछ छोटा लफ्ज़ है, वो बार बार फिर बड़ा लिख लफ्ज़ लिखना पड़ता है। फैक्टराइजेशन ऑफ x³ प्लस 3x² माइनस 4x, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें देखो x³ और x² फिर x, तो इसमें x सब में से कॉमन मिल रहा है, इसको पहले आप बाहर निकाल लो। तो ये x मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी रकम जहाँ x की पावर 3 है तो x की पावर 2 रह जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस 3x की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि 2 है ना पावर, तो एक x बाहर है तो लिहाजा यहाँ पर 1 रह जाएगी, माइनस 4 अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रकम अरेंज हो गई है। इस स्टेप को आप चेक कर लो, x को x² से मल्टीप्लाई करें तो x का क्यूब आ जाता है, फिर प्लस का साइन आ गया, और x को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ जाता है ये वाला, फिर इस x को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि जो हमारा स्टेप सही हुआ है।
अब आप देखें कि इसका और तो कोई तरीका नहीं, फार्मूला तो इस पर लग नहीं सकता, तो इसको आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सोल्व कर लो। इसके फैक्टर्स तो बनाने हैं ना, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आप सोल्व कर लें। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कैसे करेंगे, तो x के स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x² आपके पास आंसर आ जाता है। अब आप इसको ब्रेक करो, तो इसके दो पार्ट आप ढूंढो, दो पार्ट मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से आप लोगों को मिलने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से वो ये वाला आपको पूरा मिलना चाहिए, और दरमियान में 3x लिखा हुआ है, तो जब आप उन्हें प्लस करो तो आपका 3x आना चाहिए। तो इस तरह से आपको दो पार्ट आपके पास होने चाहिए। तो अब देखें कैसे आ सकता है 3x, अगर आप 3 वाला ही ले लें, 3 1 ज़ा 3 नहीं 2 4 वाला ले लें, अगर 4 1 ज़ा 4 और माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये जो 3 है वो है भी प्लस का, तो अगर आप एक रख लें प्लस का 4x और एक रख लें प्लस का 1x, तो 4x और 1x अगर आप प्लस वाला इसको रखें और इसको माइनस वाला रखें, तो प्लस के 4 में से माइनस का 1 निकालते हैं तो प्लस का 3x आ जाता है, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ जाता है, और प्लस के 4 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 आंसर आता है। देखिए ना, 4 1 ज़ा 4 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का आंसर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एक तरह के ये जो 3x है वो ब्रेक होकर +4x और -1x में चली गई है, तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। तो अब ये वाला हमारा पेयर है जो एक्चुअल हमने यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लो x² +3x लिखने की बजाय आप लिख लो +4x एंड -1x। तो पहले मैंने -1x लिख लिया, आप +4x भी पहले लिख लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ना, -4। तो ये हमारे पास इसके पेयर बन चुका है, मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर कॉमन ले लें, तो इसमें से x कॉमन आता है, तो x -1 बचता है, क्योंकि दोनों में x कॉमन है, x बाहर रखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, यहाँ पर x बाहर है तो -1 ही बच जाएगा। इधर +4 बाहर कॉमन ले लें, तो प्लस का 4 जब कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचता है x, और क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, तो x -1 आ जाता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दी। अब x हमारा बाहर है और x +4, ये एक रकम आ गई, ये वाली x +4 ये वाली रकम, और फिर x -1 दूसरी रकम, ये जो कॉमन है वो दोनों के अंदर से है, जो मर्जी लिख लें। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो ये हमें आंसर मिल गया। इसको आंसर नंबर 1 कर देते हैं, ऐसे आंसर नंबर 1 में इसको लिख देता हूँ, क्योंकि ये पहली फैक्टराइजेशन का आंसर आया इसलिए। अब x² -4x + 3 इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइम, सॉरी फैक्टराइजेशन ही लिखना था, फिर प्राइम लिखने लगा था। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सोल्व कर सकते हैं। 3 को x² से मल्टीप्लाई करो तो 3x² आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x²। कैसे आया, प्लस के 3x को प्लस के 3 को x² से मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस का 3 जब x² से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² आंसर आया। इससे प्लस का आंसर बेशक लिख लो, बेशक ना भी लिखोगे तो मसला नहीं है, प्लस का साइन नहीं लगाते तो उसका, क्योंकि कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस जिस पर ना साइन लगा हुआ हो वो प्लस का ही होता है अमूमन। तो अब ये हमने ऑब्टेन क्या करना है, हमें -4x चाहिए, तो -4x आप यहाँ पर दरम्यान में लिख लो, और आप लोग इसको इस तरह से ब्रेक करो कि इनको प्लस या माइनस करने से हमें ये वाला आंसर मिले और मल्टीप्लाई करने से हम ऊपर वापस चले जाएं। तो 4x कैसे मिल सकता है, माइनस का 4x, अगर हम उसी तरह से माइनस का, हम अगर माइनस का 3 रखें, माइनस का 3x रखें, और माइनस का ही अगर हम 1x रखें, तो क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाता है, x मल्टीप्लाई बाय x² आ जाता है, और माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 भी आ जाता है। तो हर एक चीज़ हमारी पूरी हो रही है। देखें ना, नीचे वाला प्लस करने से हमें माइनस का 4x भी इन दोनों से मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला भी मिल रहा है, तो हर चीज़ हमारी पूरी हो रही है। इसका मतलब है माइनस का 4x -3x में और -1x में ब्रेक डाउन हो चुका है। तो लिहाजा आप ये x² तो आप ऐसे लिखोगे, और इस माइनस के 4x की जगह पर ये जो माइनस का 4x है इसकी जगह पर -1x और -3x लिख दोगे, क्योंकि ये इसमें ब्रेक हुआ है इस वजह से। अब +3 यहाँ सेम लिख देंगे।
अब देखें यहाँ से दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x बाहर रख लिया और यहाँ से -1 बच जाता है क्योंकि x तो बाहर है, और इधर -3 कॉमन आता है तो x बच जाता है और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी उल्टा हो गया और 1 यहाँ पर आ गया क्योंकि x को 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1, तो यहाँ 1 बच गया। अब x -3 एक रकम मिल गई और x -1 कॉमन है तो x -1 दूसरी रकम आ गई। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। वो आंसर नंबर हमारा 1 था, ये आंसर नंबर 2 हो गया। अब आप आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 में से LCM और HCF ढूंढ लोगे। तो पहले LCM ढूंढने को कहा हुआ उसने, इसलिए हम पहले LCM लिखते हैं। तो LCM इज इक्वल टू, फिर पहले की तरह हम देखते हैं। तो पहले की तरह देखो आप, यहाँ पर x -3 है और यहाँ पर x -3 है ही नहीं, तो LCM ढूंढते हुए हमने लोअर पावर लेनी होती है, हायर पावर लेनी होती है। LCM है लोअर लेकिन लेनी हायर है, इसका उलट लेनी है तो हायर पावर लेनी है। तो x -3 की हायर पावर, यहाँ पर x -3 की पावर 1 है, तो इस आंसर में देखो x -3 की पावर है ही नहीं, x -3 खुद ही नहीं है, तो इसका मतलब है x -3 की पावर 0 है। यहाँ पर इसके अंदर x -3 नहीं है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि x -3 की पावर 0 है। यहाँ पर x -3 की पावर 1 है, तो हायर पावर 0 हुई या 1 हुई, 1 हायर पावर हुई, तो लिहाजा आप इसको लिख लो, x -3 हमने यहाँ लिख लिया। अब x -1 की देखो, x -1 की यहाँ पर डिग्री 1 है या पावर 1 है, तो x -1 की यहाँ पर भी पावर 1 है, दोनों की पावर बराबर है, तो लिहाजा आप एक पिक कर लो। तो लिहाजा हमने x -1 एक बार पिक कर लिया क्योंकि दोनों की पावर बराबर थी, तो बराबर की सूरत में हमने एक ही पिक करना है, तो हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ से देखो तो x है, x की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है क्योंकि इधर x है ही नहीं, तो इस वजह से आप एक x पिक कर लो। तो मैंने x पिक कर लिया। अब इधर देखें x +4 है, x +4 की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x +4 है ही नहीं, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर कहोगे कि x +4 की पावर 0 है, यहाँ पर जबकि x +4 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है x +4 की पावर 1 हमने पिक करनी है, यानी कि x +4 हमने लिखना है। तो आगे देखो x -1 यहाँ पर है और इधर भी x -1 है और वो हम पिक कर चुके हैं, तो सारी रकमों के बारे में हमने छानबीन कर लिया है। अब आपका ये आंसर आ चुका है, आप ज़रा सा इसको तरतीब देकर लिख लो बस। तो आंसर तो ये आ गया है। अब देखो यहाँ पर x -3 एक बार है और x -1 भी एक बार है, x +4 भी एक बार है, सारे एक बार ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर आया हुआ है। बस आप x को बाहर निकाल कर लिख लो, यहाँ लिख लो, और बाकी आप इसी तरह से शो कर दो जैसे लिखे हुए हैं, x -3 x -1 x +4, इनकी तरतीब आगे पीछे आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो LCM तो हमारा आ चुका है, ये हमारा LCM आ चुका है, तो LCM का ये आंसर आ गया। ये एक आंसर हमारा आ गया। दूसरा आंसर हमने HCF का ढूंढना है, तो यहाँ आप लिख लो HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने हायर पावर ढूंढी थी तो उसमें हमने लोअर पावर देखनी है। कहाँ से देखनी है, ये जो एक आंसर ये वाला है और एक आंसर ये वाला, इसके अंदर से लोअर पावर देखो। तो लोअर पावर HCF होता हायर है लेकिन लेनी लोअर पावर होती है। तो देखो x -3 इसकी लोअर पावर, यहाँ पर x -3 की पावर 1 है, इधर x -3 की पावर कोई भी नहीं है, यानी कि x -3 की पावर 0 है, तो इसको नहीं पिक कर सकते। 0 का मतलब 1 होता है, 1 का कोई फ़ायदा नहीं हमें। तो यहाँ से x -1 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x -1 की पावर 1 है, तो दोनों में जगहों पर x -1 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है हम 1 पिक कर सकते हैं, बराबर पावर है, तो लिहाजा आप x -1 पिक कर लो। और देखो आपका कुछ भी नहीं है, इधर भी x की पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 0 है, तो इसका मतलब है इसको भी पिक नहीं करना। तो लिहाजा हमारा आंसर आ चुका है, ये HCF का आंसर x -1 ही बनता है बस। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें x का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी ये 16 4 का स्क्वायर होता है, x का भी स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है फार्मूला के ज़रिए से ये सॉल्व हो सकता है। तो फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 8x + 16, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो x² जो है उसको आप इस तरह से ब्रैकेट में स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, प्लस का साइन आप लगा लें, ये प्लस का साइन 2 फार्मूले का होता है,
ए आपको पता है कि यही वाली रकम आती है, फिर ए और फिर बी की रकम का अभी नहीं पता क्योंकि 16 को अभी हमने बी बनाना है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 आना है, तो बी यहाँ पर आ जाना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसके ऊपर फिट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह का ये फार्मूला बन चुका है। तो इसको आप उठाकर देख लो, जैसे इनके नीचे रकमें है ना, तो इसके नीचे सारे ए ही निकलने हैं, इसके नीचे सारे बी ही निकलनी है, तो ये 2 फार्मूले का लगा हुआ है। तो इस तरह से जब ये सारा क्लोज होकर ये बन जाता है, तो इसको भी हम सारे को क्लोज करके पहले और आखिरी को मिलाकर हम ये बना देते हैं, क्योंकि इसमें भी प्लस का 2ab छुपा हुआ है, यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम भी प्लस का 2ab को छुपा देंगे और इसको इकट्ठा करके बंद करके लिख देंगे। तो बंद करके मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। इसके नीचे क्या है, x है, तो x यहाँ पर लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन ये वाला ही लगा हुआ है, तो ये प्लस का साइन लगा लेता हूँ। अब b के नीचे क्या है वो उठाएं, तो 4 है, तो b के नीचे जो 4 था वो यहाँ लिख लेता हूँ। तो इसने भी ऐसे किया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं भी इसको a और ये b का होल स्क्वायर मैंने इकट्ठा कर दिया। ये दरमियान वाला इसने भी छुपाया हुआ है, तो मैंने भी ये दरमियान वाला, जैसे इसने ये छुपाया हुआ है तो मैंने ये सारा छुपा दिया इसके अंदर। तो ऐसे मैंने इसका आंसर निकाल कर लिख दिया। डियर स्टूडेंट हमारा ये आंसर नंबर 1 आ चुका है। हम दूसरा आंसर निकालते हैं इसका अब। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप पहले एक्स का स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, माइनस का साइन सेम लगाया, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 4 का स्क्वायर बनता है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाता है, तो इसलिए मैंने 4 का इसको स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसको भी आप फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो ये भी ए और ये बी, तो देखो कैसे नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले बेटा ज़रूर आप लोगों को आने चाहिए। इसकी मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है, वो वीडियो ध्यान से देख लें, तो आप लोगों को फार्मूले मेरी तरह आने लग जाएंगे। प्रूव करने जब आप लोगों को आ जाएंगे ना, तो आप लोगों को फिर आने लग जाएंगे। अब देखें, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है, तो हम भी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। जो भी ए के नीचे है आप उसको बी के साथ एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो। तो देखो मैं एक दफ़ा एक्स प्लस 4 लिख देता हूँ और एक दफ़ा एक्स माइनस 4 लिख देता हूँ, क्योंकि इसने भी तो ऐसे किया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, तो मैंने भी ये ए इसको कहा था, इसको बी कहा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। तो अब ये हमारा आंसर नंबर 2 आ चुका है, आंसर 2 आ गया। तो ये आंसर 1 और आंसर 2 के ज़रिए से हमने एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट पहले हम एलसीएम लिख लेते हैं, क्योंकि पहले एलसीएम उसने पूछा हुआ था। एलसीएम इज इक्वल टू, आपने देखा x प्लस 4, इधर x प्लस 4, तो एलसीएम के अंदर हमने देखनी होती है हायर पावर। x प्लस 4 की हायर पावर क्या है, x प्लस 4 की हायर पावर 2 है यहाँ पर, तो पावर 1 है, तो इसका मतलब है x प्लस 4 की हायर पावर, x प्लस 4 की हायर पावर 2 लेंगे, यहाँ पर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 1 हमने लेनी है, पावर 1 हमने पिक कर सॉरी पावर 2 पिक करनी है कि 2 हायर है इस वजह से। तो अब x माइनस 4 देखो, यहाँ पर तो x माइनस 4 है ही नहीं, यहाँ पर x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर x माइनस 4 की पावर 0 है, तो 1 वाली पिक कर लेनी है, तो लिहाजा x माइनस 4 ये हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है। अब हमने एचसीएफ का आंसर ढूंढना है, तो एचसीएफ का आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने लोअर पावर देखनी थी। इसके अंदर लोअर पावर देखो, x प्लस 4 अकेला है, x की डिग्री 1 है और इसकी डिग्री x प्लस 4 की यहाँ पर डिग्री 2 है, तो लोअर डिग्री क्या हुई 1, तो इसकी हमने ये वाला पिक कर लेना x प्लस 4, तो x प्लस 4 हमारा यहाँ से आ गया। अब x माइनस 1, इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है और इसकी यहाँ पर डिग्री 0 है, यानी कि इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी पावर 0 है, पावर को आप डिग्री भी कह सकते हो ना, तो इसकी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सॉरी 1 है, यहाँ पर 0 है, तो आपने 1 भी नहीं पिक करनी, आप लोगों ने लोअर पावर पिक करनी थी 0, तो 0 का मतलब होता है 1, जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 पिक करने का हमें फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है एचसीएफ हमारा आ चुका है, तो ये हमारा एचसीएफ है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो एक्स क्यूब माइनस 9x है, तो आप पहले फैक्टराइजेशन कर लें इसकी, पहले सेंटेंस की फैक्टराइजेशन ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 9x, इसमें दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 9 बच गया। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो x बाहर रखना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें तो यहाँ पर x का स्क्वायर बना, माइनस 9 जो होता है ना वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। तो अब ये फार्मूले की शक्ल देने लग गया है, तो देखो ऐसे लग रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। तो ये स्टूडेंट ऐसा ही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो इसको इसके नीचे जो भी है उसे एक दफ़ा इस ए के नीचे और बी के नीचे जो भी है उसे एक दफ़ा प्लस में लिख देना, एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो इनको उठा लो, तो इनको लिख दो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स को बाहर ही लटकाता रहने दें और इसको x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लें, एक दफ़ा x माइनस 3 लिख लें। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आंसर नंबर 1 करके छोड़ दें। अब दूसरा निकालें, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो देखें ये किसी और तरह से हल हो नहीं सकता, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही करनी पड़नी है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसे सॉल्व करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हम पहले इसका 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर कैसे आया, प्लस के 3 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। अब इसका हमने 2 हिस्से निकालने हैं, तो कैसे हिस्से निकालें कि जिससे माइनस का 4x आंसर भी आए, तो यहाँ पर लिख लो माइनस का 4x हमें चाहिए। इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4x चाहिए। तो कैसे आ सकता है माइनस का 4x, अगर मैं माइनस का 3 रख लूँ, अगर मैं माइनस का 3 रख लूँ ना, माइनस का 3x और इधर मैं माइनस का 1x रख लूँ, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 मुझे मिल जाता है। तो माइनस का 4 मुझे मिल जाता है। इसको माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 जा 3 और माइनस प्लस 3 भी आ जाता है। तो x को s से मल्टीप्लाई करूं तो x का स्क्वायर भी आ जाता है। तो ऊपर नीचे हम जा सक रहे हैं। तो इसका मतलब है माइनस का 4x किस में ब्रेक हुआ है, माइनस 3x और माइनस 1x में। तो हम इस x स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और माइनस 4x की बजाय हम क्या लिख लेते हैं, माइनस 1x और माइनस 3x और प्लस का 3 सेम का सेम लिख लेते हैं। अब दोनों में से x कॉमन आता है तो x माइनस 1 बच गया इधर से, क्योंकि x कॉमन है तो 1 बन जाएगा, और माइनस 3 कॉमन लिया तो x बचा, क्योंकि बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, 1 आ गया, क्योंकि 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा इधर से हमें आंसर क्या मिल रहा है, x माइनस 3, ये वाला और ये पिक कर लिया और जो कॉमन है वो भी पिक कर लो, x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। तो आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 1 को हमने देखते हुए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, अब इसमें देखो x माइनस 3 है, तो इसमें देखो x माइनस 3 है, तो दोनों की पावर यहाँ पर 1 है, पावर यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इसका मतलब है x माइनस 3 तो आ जाएगा, x माइनस 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखो x माइनस 1 है, वो इधर x माइनस 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब है इसकी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 0 है, तो x माइनस 1 आप ले लोगे, क्योंकि 1 पावर लेनी है, 0 नहीं लेनी। तो अब इधर से देखो x प्लस 3 है, यहाँ पर इधर x माइनस 3 है, तो x प्लस 3 की पावर यहाँ 1 हुई, यहाँ पर x प्लस 3 की पावर 0 हुई, तो इसका मतलब है x प्लस 3 की पावर यहाँ 1 है, तो 1 वाली पिक कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया, ये हमने उतार लिया यहाँ पर। अब x की देखो, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर इस आंसर के अंदर x की पावर 0 है ही नहीं x, इसलिए x की पावर 0 हुई, तो इसका मतलब है x भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब देखें ये हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है, इसमें कुछ भी अब मिस नहीं हो रहा, सबको हमने बारी बारी देख लिया। x प्लस 3 को भी हमने देख लिया, x माइनस 3 को भी हमने देख लिया, और इधर नीचे वाले भी x माइनस 3 को हमने इसके साथ देख लिया, और x माइनस 1 को भी हमने देख लिया। तो हर एक को अलग-अलग से देखने के बाद हमने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये हमारा एलसीएम बन रहा है। और एचसीएफ जब आपने ढूंढना है तो आपने क्या करना है, लोअर पावर आपने देखनी है दोनों के अंदर। इसके अंदर लोअर पावर x माइनस 3 की लोअर पावर, यहाँ पर इसकी पावर 1 है ना, पहले तो इसको देखेंगे ना, इसकी पावर 1 है, इधर भी x माइनस 3 की पावर 1 है, तो लोअर पावर या हायर पावर कुछ भी नहीं है, इसमें दोनों की पावर 1 1 बराबर है, तो इसका मतलब है x माइनस 3 तो आ गया।
अब देखो x-1 यहाँ पर और यहाँ पर x-1 है ही नहीं, तो जब इधर पावर 0 है तो हमने तो लोअर पावर पिक करनी थी, तो लोअर पावर 0 0 1 होता है तो वो नहीं पिक करते। तो इधर आपको कुछ भी नहीं देखने वाला, एक तरफ से ही देख लो तो HCF से गुजारा हो जाता है। LCM का गुजारा दोनों तरफ देखने से होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है LCM का भी और HCF का भी। मज़ीद आप ये करें कि इसमें देखो यहाँ पर जो x-3 और x+3 ये वाला लिखा हुआ है, तो x-3 x+3 कहाँ से निकला था, x+3 x-3 यहाँ से निकला था x² - 9 से। देखो ना ऊपर जाते जाएंगे ना, ये कहाँ से निकला था, यहाँ से पता चल रहा है x² - 9 से निकला था। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x लिख लें और ये मिलाकर क्या बना, x² - 9, x² - 9 लिख दिया। और इसके साथ ये तो दोनों मिल गए ना आपस में, x+1 x-1 बचा हुआ है साथ, तो साथ x-1 भी लिख दो। तो ये हमारा आंसर बन रहा है LCM का, ये वाला बुक ने आंसर दिया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को लाजमी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।